हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी बहनों को हल छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 25 अगस्त दिन रविवार को हल छठ पूजा मनाया गया। वैसे तो हमारे मायके और ससुराल में यह पूजा नहीं की जाती है, मतलब कि सहता नहीं है, लेकिन हमारी मालकिन मकान मालकिन ये पूजा करती हैं, तो पूजा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ पे छवि इनके वहाँ एक खरगोश है ना, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये भी पूजा में शामिल होंगे। आप लोग भी पूजा में शामिल होइए। मैं बहुत ही प्यारी सी कथा आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। ग्वालिन की कथा है। सभी बहनों की मनोकामना पूर्ण हो, सभी को संतान सुख मिले, इन्हीं मंगल कामना के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी प्यारी प्यारी बहनों, प्लीज़ हमारी प्यारी सी कथा को सुनिए और हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए, संतान सुख के लिए सभी महिलाएं, माताएं, बहनें करती हैं। तो आइए जानते हैं इस व्रत में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ग्वालिन की कहानी सुनाऊंगी। तो सबसे पहले बताते चलते हैं, इस व्रत के प्रभाव से संतान के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हल छठ में हल द्वारा बोया जोता नहीं खाया जाता है, उसकी मनाही होती है। क्यों मनाही होती है? गाय के दूध, दही, घी भी नहीं खाया जाता है, सिर्फ भैंस के दूध को खाया जाता है। और बोल पाने में मैं असमर्थ हूँ, आप सभी को पता ही है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, दवा ले रही हूँ, बट वही है कि थोड़ा समय तो लगता ही है। और तो चलिए देर न करते हुए सुनाते हैं एक हृदय स्पर्शी कथा। इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। तो एक ग्वालिन थी। ग्वालिन गर्भवती थी, उसका प्रसव काल बहुत ही नज़दीक था। लेकिन ग्वालिन के मन में चिंता सता रही थी कि अगर वो घर बैठी रहेगी तो उसका दूध दही खराब हो जाएगा, इसलिए वह उसे बेचने निकल पड़ी। तभी रास्ते में उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। वह एक बेरी के पेड़ के नीचे बैठ गई और कुछ देर बीतने के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल खष्टी थी। कुछ देर आराम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़कर दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस के मिश्रित दूध को सिर्फ भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों को ठग लिया। इससे व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। इसी बीच उसके पाप के कारण बेरी के नीचे पेड़ पे पड़े हुए बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान, मतलब बेरी के पेड़ के नीचे जो बच्चा पड़ा हुआ था जिसको जन्म दी थी वो, उस बच्चे को किसान का हल लग गया और वो एकदम मतलब ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, चीखने लगा। फिर किसान को रहा नहीं गया, वो वही बेरी का जो कांटा होता है उससे टाँका लगाया और उसके बाद किसान चला गया। फिर ये जब आई वहाँ से दूध दही बेच करके, तो अपने बेटे को इस गंभीर स्थिति में देख करके इनको बहुत ही दुख हुआ और बोली कि बताओ, मैं ठग के आई हूँ गाँव वालों को। गाय और भैंस दोनों का दूध मिक्स था और उसको मैं सिर्फ भैंस का कहकर बेच के चली आई, इसी कारण मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ। वो तड़फने लगी, रोने लगी और छठ माता से क्षमा मांगने लगी। फिर वो गई गाँव में सबसे गुहार लगाने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने आप लोगों को ठग लिया और मैं तो पाप की भोगी बनी ही, साथ ही साथ आप लोगों का पूजा भी भंग हुआ और आप लोग प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। सभी महिलाओं ने कहा कि चलो बहन, हम तुम्हें माफ़ करते हैं और तुम चिंता नहीं करो, चलो चला जाए, देखा जाए। फिर वहाँ जाती हैं बेरी के पेड़ के नीचे। तो वहाँ क्या होता है फ्रेंड्स कि उनका बच्चा जो था ना, वो एकदम खेलता हुआ मिला। तो जैसे उनके जीवन में दुख आके फिर गायब हो गया, वैसे सभी बहनों को ये सुख मिले, संतान सुख सभी को प्राप्त हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और ये यहाँ पे बैठ के हम वीडियो शूट कर रहे थे इन लोगों से, मतलब आज हम लोग यहाँ पे 1.5 साल से रह रहे हैं, बट इन लोगों का परमिशन नहीं था, मतलब इन लोगों को अच्छा नहीं लगता था वीडियो में आना। बट छठ माता की कृपा है और पूछे हम इनसे कि वीडियो ले सकते हैं, तो बोली कि हाँ हाँ ले लीजिए, कोई बात नहीं है। तो फिर हम बड़े खुश हुए कि बस छठ माता की कृपा है कि ये
मतलब स्वीकार कर लीं, इस बात को मान गई वीडियो बनाने के लिए। हमको बड़ा अच्छा लगता है पूजा पाठ में शामिल होना, और ये सब देख के माता रानी की कृपा हमारी प्यारी प्यारी सभी बहनों पर बनी रहे। और आप लोग प्लीज़ मेरे लिए भी प्रे कीजिएगा। बस सिर्फ शक्ति दें माता रानी, भक्ति दें, सुख शांति समृद्धि दें। और यहाँ पे सभी लोग सिंदूर लगा रही हैं। और हाँ, सबसे पहले आप लोग मेरे देखें, खूब चौड़ा सा सिंदूर लगा के मैं बैठी हुई थी। एक्चुअली क्या था ना कि ये भाभी जो हैं वो हमको पूरा भर मांग करके सिंदूर लगाई हैं। कई लोगों का क्वेश्चन भी रहता है कि आप सिंदूर क्यों लगाती हैं पति के नाम का। तो पति के नाम का नहीं, हमारे धर्म के नाम का ये सिंदूर होता है। और सनातन धर्म में आप लोग जानते ही हैं कि सुहागन औरतें जो होती हैं वो बिना सिंदूर के अपने माता पिता के लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने धर्म के लिए सिंदूर से वंचित हम नहीं रह सकते हैं। और सिंदूर हमारे धर्म में शामिल है। तो इसलिए कल के या परसों के वीडियो पे एक बहन का कमेंट आया था कि पति के नाम का श्रृंगार मत करिए। अरे पति श्रृंगार हम औरतों का जन्म सिद्ध अधिकार है। और ये पति के नाम का हो या जो भी हो, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन ये जानती हूँ कि हमारे सनातन धर्म में पति अगर जीवित रहता है तो सिंदूर से हम नहीं वंचित रहते हैं। और बार बार मैं कई बार ये बातें बोल चुकी हूँ। बड़ा अटपटा सा लगता है और नहीं कर सकती मैं, पता नहीं क्यों मेरा मन गवाही करता ही नहीं है। और मैं अगर ऐसा करूँ भी ना तो मेरी मम्मी को बहुत कष्ट होगा, मेरे बेटे को बहुत कष्ट होगा, इसलिए मैं इससे दूर नहीं जा सकती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे अभी सत्यम आएंगे ना, और सत्यम क्या किए हैं, नहा के उनके पास, भाभी के पास तुरंत चले गए हैं। तो ये अंडरवियर और बनियान में पहुँच गए हैं। और हम जब इनको अंडरवियर बनियान में देखे ना, इनको ये लग रहा था सत्यम को कि वहाँ लेट हो जाएगा। तो फिर ये फटाक से अंडरवियर बनियान में पहुँच गए और हम उनको देखे तो कुछ ऐसे ही बोले। अब जब ऐसे ही बोले, आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। छठ माता आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें, आप सभी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। और देखिए हमारे सत्यम पहुँच गए हैं। और यहाँ पे हम इनको देखते ही मतलब बोले कि बताओ, ऐसे तुम ऐसा वेशभूषे में तुम आ गए हो यहाँ पे, कैसा लग रहा है। अटपटा सा लग रहा था हमको देख के। आप लोग भी क्षमा कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। और ये नाराज़ होके भागने लगा। फिर भाभी गई वहाँ पे लगाई। और थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि भगवान हमको शक्ति दें, बस सिर्फ़ और सिर्फ शक्ति दें माता रानी। बहुत क्या ही कहें आप लोगों से। तो राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा, जय छठ माता की। और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज जन्माष्टमी है तो आज का वीडियो कल जाएगा। बाय बाय, सी यू, राधे राधे, जय श्री राधे।